हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 31 मई से लेकर 6 जून तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहले, अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं। आप उसके अकॉर्डिंग भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आए हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आए हैं, सुनते आए हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए पाइसेस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो हमारे पास प्रोफेशनल फ्रंट के लिए कार्ड्स हैं द मून एंड लैडर। लैडर का कार्ड कहता है क्लाइंबिंग टुवर्ड्स सक्सेस। तो देखिए, जो भी आपके प्रोफेशनल फ्रंट में हो रहा है, कहीं सक्सेस, ग्रोथ और प्रोग्रेस की तरफ आप जाते हुए दिख रहे हैं। लेकिन देखिए, लैडर के नीचे यहाँ पे द मून का भी कार्ड है और ये कार्ड कहता है कि किसी चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि एक नेगेटिव थॉट प्रोसेस है और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि किसी चीज़ को लेके एक फियर आप महसूस कर रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैं आपको यही कहूँगी पाइसेस की 90% जो भी हमारे फियर्स होते हैं वो बेसलेस होते हैं और उनका कोई तत्व नहीं होता है। और जब हम इन फियर्स को पावर देते हैं, हम इनसे डरते हैं, तो ये बहुत बड़े हमारे माइंड में हो जाते हैं और कहीं हम अपनी ट्रू पोटेंशियल को नहीं यूटिलाइज कर पाते हैं। हम पूरी तरीके से जो चाहते हैं उसको नहीं अचीव कर पाते हैं और कहीं अगेन मैं कहूँगी हमारी कैपेसिटी भी चीज़ों को डील करने की कम हो जाती है। तो देखिए, इस वीक बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप थोड़ा सा पॉज करके अपने फियर को कन्फ्रंट करें। और जब भी हम अपने माइंड में क्वेश्चन पूछते हैं और 3-4 बारी उस चीज़ को पूछते हैं, तो अपने आप अगर वो बेसलेस होता है तो वो चला जाता है। तो यहाँ पे आपने अगेन मैं कहूँगी अपने आप से पूछना है कि ये वाकई में सच है, कि ये वाकई में इतनी बड़ी परेशानी की बात है, ये वाकई में डरने की बात है। और यकीन माने, अगर आपने 5-6 बारी अपने आप से पूछा तो 85 या 90% मैं आपको कहूँगी कि आपको एहसास हो जाएगा कि ये बेसलेस है। और देखिए, अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छी बात है, आपका वो फियर हट जाएगा और आप अच्छे से चीज़ों को डील कर पाएंगे। लेकिन अगर वाकई में वो परेशानी की बात है या फिर डरने की बात है, तो भी आप कैसे उस चीज़ को ठीक कर सकते हैं, क्या उसका हल है, क्या उसका सल्यूशन है, आप उस पर ही फोकस करें। और अगर ऐसा भी आप करते हैं तो ज़रूर इन चीज़ों से आप बाहर निकल पाएंगे। और देखिए, खामखा ही कुछ लोग परेशान भी किसी चीज़ को लेकर होते हुए दिख रहे हैं। ऐसा है तो भी इसको चेक करके आप ज़रूर इस वीक करेक्ट करें। एंड पर्सनल लाइफ से रिलेटेड आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं पॉलिटिक्स एंड ब्रेड। और देखिए, ब्रेड का कार्ड कहता है पीरियड ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस। तो देखिए, काफ़ी अच्छी एक प्रॉस्परस, अबंडेंट सी एनर्जीज इन जनरल के लिए पर्सनल लाइफ में रह सकती हैं। लेकिन ब्रेड के नीचे यहाँ पे पॉलिटिक्स का भी कार्ड है। और अगर आप इस कार्ड को देख पा रहे हैं तो एक फिगर ने मास्क पहना हुआ है। और ये जनरल रीडिंग है तो सबके लिए थोड़ा थोड़ा डिफ़र कर सकता है। कुछ पाइसेस के लिए हो सकता है कि ये मास्क आपने पहना हुआ है, जहाँ पे आपकी क्या ट्रू इंटेंशंस हैं, आपकी क्या ट्रू फीलिंग्स हैं, आप क्या महसूस कर रहे हैं, आप अपने लव्ड वंस, क्लोज वंस को नहीं बता रहे हैं, या फिर आप ही किसी चीज़ को थोड़ा सा मैनिपुलेट कर रहे हैं। और मैंने हमेशा कहा है, अगर ये हेल्दी मैनिपुलेशन है तो कोई बात नहीं। हेल्दी मैनिपुलेशन का मतलब कि इस प्रोसेस में कोई हर्ट नहीं हो रहा है, किसी का नुकसान नहीं हो रहा है। तो कभी कभी हमें चीज़ों को मैनिपुलेट करना पड़ता है। लेकिन अगर किसी का नुकसान हो रहा है, कोई हर्ट हो रहा है,
तो इस चीज़ को भी आप ज़रूर चेक करें। और देखिए, मैं कहूँगी कि बियॉन्ड अ पॉइंट अगर आप अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को नहीं एक्सप्रेस कर रहे हैं तो वो भी आगे जाके आपको परेशान कर सकता है। तो इस चीज़ को भी आप ज़रूर चेक करें। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि जो भी लोग आपके आसपास हैं उन्होंने कहीं मास्क पहना हुआ है, वो कहीं अपनी ट्रू फीलिंग्स, या हो सकता है कि कोई ख़ास इंसान है जो अपनी ट्रू फीलिंग्स, ट्रू इंटेंशंस या फिर ट्रू मोटिव्स अपने नहीं बता रहे हैं। और हो सकता है कि उनकी इंटेंशंस कहीं आपको लेके ठीक भी नहीं हैं और ऐसा भी पाइसेस आप महसूस कर रहे हैं। तो इस चीज़ का भी आप ज़रूर ख्याल रखें। और यहाँ पे देखिए, ये भी हो सकता है कि जो लोग हैं वो थोड़े से मैनिपुलेटिव हो रहे हैं। तो यहाँ पे अगेन आपने थोड़ा सा ख्याल रखना है। अगर आपको लगता है कि उनके मोटिव्स या इंटेंशंस ठीक नहीं हैं तो आप अलर्ट रहें। और अगर आपको लगता है कि वो भी कहीं हेल्दी मैनिपुलेशन कर रहे हैं तो ठीक है, कभी कभी करना पड़ता है। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए कार्ड है ट्रांसफॉर्मेशन। एंड ये कार्ड कहता है अ फ्रेश न्यू वे ऑफ लिविंग इमर्जेस। तो देखिए, कुछ चीज़ों को एंड करके एक नई बिगनिंग लाना किसी लाइफ के एरिया में बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अगर ऐसा आप करते हैं तो भी आप इस वीक की एनर्जीज़ को किसी लेवल पे बेटर कर पाएंगे। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए कार्ड है एरीज़, और इसके हिसाब से रेड कलर आप लोगों के लिए इस वीक लकी रह सकता है। और जो दिन सिग्निफिकेंट रहेगा वो है ट्यूसडे। तो ये था पाइसेस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।